सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जरासंध का पुत्र था सहदेव। भगवान उसको राजगद्दी पर बैठा करके 20,800 राजाओं को कैद से मुक्त करवाते हैं। उसके बाद पांडवों के यज्ञ में आते हैं तो सबने कहा पहले पूजा किसकी करनी चाहिए, यज्ञ हो रहा है। सहदेव ने कहा पहले पूजा कन्हैया की करो। सबकी यहाँ हो जाती है। शिशुपाल वहीं खड़ा था। शिशुपाल बोला, इस गाली की भगोड़े की भगवान को गाली दे रहा है। प्रिय बंधु, शिशुपाल के ना इसके पिता का पता है ना इसकी माता का पता है, कहाँ का है, गोकुल का है या वृंदावन का है, देवकी का है या यशोदा का है। भीष्म पिता द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऋषि महात्मा हैं, उनकी पूजा करो, इन भगोड़ों की क्यों। शिशुपाल ने गाली दी, पांडव मारने दौड़े। भगवान ने कहा बस मारना नहीं, क्योंकि इसकी 100 गलती माफ है। जब शिशुपाल पैदा हुआ ना था तो आकाश में बादल गरजे। शिशुपाल के प्रिय श्रोताओं 4 भुजा और 3 नेत्र थे, तो बड़ा अपशकुन माना। आकाशवाणी ने कहा था जिसकी गोद में जाने से उसका तीसरा नेत्र और 2 भुजा गिर जाएंगे, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। मैं भी गया हुआ था माता के साथ। शिशुपाल को मैंने गोद लिया तो 1 नेत्र और 2 भुजा गिर जाती हैं। तो शिशुपाल की माँ ने कहा था कन्हैया मेरे बेटे को मारना नहीं। तब हमने कहा मैया इसकी 100 गलती माफ कर दूंगा, 101 गलती करेगा तो इसका राम नाम सत कर दूंगा। आज शिशुपाल गाली देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। भगवान के शिशुपाल दे गाली। आज अंतिम घड़ी है, गाली दे रहा था। भगवान के 99 हो गई, सावधान 100 हो गई। जैसे एक हुई, भगवान ने चक्कर से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल मर गया। इस प्रकार शिशुपाल मरा, पांडवों का यज्ञ पूर्ण किया। आदि आदि सुंदर सुंदर लीला भगवान की। देखो भैया, पूरी लीला तो कोई वर्णन कर नहीं सकता। जिसकी जितनी समर्थ्य हैं, बुद्धि है, उतना ही वर्णन कर पाते हैं। अब आगे की कथा सुनाते हैं। शालम नाम का राजा दंतवक्र विद्युत नाम के 2 भाई, उसने बदला लेने के लिए द्वारका पर आक्रमण किया। प्रद्युम्न के साथ युद्ध होता है। भगवान आए, उनको मारा। दोनों भाइयों से युद्ध किया, उनको मारा। इस प्रकार जब कथा सुनाई तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये क्या सुना रहे हो। उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। कोई प्यारे भक्त की कथा सुनाओ जिससे प्रेम भक्ति भाव बढ़े, भक्ति कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित ध्यान से सुनो। भगवान के एक परम मित्र थे जिसका नाम था प्रिय बंधु सुदामा। भागवत में सुदामा नाम नहीं है, एक ब्राह्मण बालक है। पत्नी का नाम था सुशीला। कन्हैया और सुदामा बचपन के मित्र हैं। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते हैं। बड़ा प्रेम था सुदामा और उसका। पढ़कर दोनों अपने अपने घर चले गए। और समय के फेर से क्या होता है प्रिय श्रोताओं,